नमस्कार। तो जान में जान आना, इसका सही मतलब अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो वो आप उड़ीसा एफसी के फैन से पूछ लीजिए, वो इसका एकदम मीनिंग पूरा बता देंगे आपको। और देखिए, वैसे बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तो बात हम करेंगे सबसे खुशी की उड़ीसा एफसी फैंस के लिए, क्योंकि बहुत खुशी की बात। और इंडियन फुटबॉल के लिए भी सर्जियो लोबेरा, द ग्रेट कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल, मतलब ऑलरेडी भाई तीनों चीज़ जिता चुके हैं इंडियन फुटबॉल क्लब्स को, तो वो आ चुके हैं उड़ीसा एफसी में। और इससे अच्छी बात, मतलब मन में दो दो लड्डू फूटे उड़ीसा एफसी फैंस के, है ना। मतलब भाई उड़ीसा एफसी फाइनल में भी जा चुकी सुपर कप के, मतलब एक स्टेप पार किया, वहां से एफसी कप का दरवाजा खुल जाएगा। और दूसरा सर्जियो लोबेरा आ चुके हैं, तो इसका मतलब अगला सीजन तो भैया आपका तगड़ा जाने वाला है। ये हम अभी से ही वो इमेजिनेशन, क्या जो प्रेडिक्शन जो भी बोलते हैं सब कर सकते हैं, क्योंकि सर्जियो लोबेरा जो है वो टीम को बिल्ड करना जानते हैं। बिल्ड कैसे करा जाता है किसी टीम को। एफसी गोवा में थे, एफसी गोवा को चांद पे पहुंचाया। मुंबई सिटी में आया, मुंबई सिटी को चांद पे पहुंचाया। अब बारी उड़ीसा एफसी की। मैं तो वो मेरे ना रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं जब मैं सोच रहा हूँ कि सर्जियो लोबेरा क्या टीम में चेंज करेंगे। अभी उतनी ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे कि सर्जियो लोबेरा क्या टीम में चेंजेस करेंगे, वो हम ये सुपर कप और ट्रांसफर क्या लेते हैं उसके हिसाब से हम बात कर पाएंगे। थोड़ा सा उनके मगज को समझने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने पहले के क्लब्स में किया है अपना, है ना, जो काम दिखाया है उसके अनुसार हम थोड़ा सा बात हम करेंगे बाद में। लेकिन अभी तो खुशी की बात है, तो उड़ीसा एफसी फैंस को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके शानदार कोच जिसकी उम्मीद थी आपको। और ईस्ट बंगाल फैंस कई है जो सर्जियो लोबेरा को, है ना, ट्रोल भी कर रहे पहले अब हमारे आने वाले थे, तो भाई ईस्ट बंगाल के साथ उनकी ऐसी कोई बात हुई नहीं उस लेवल तक की। मतलब रेस में शुरू से ही जो आगे थी उड़ीसा एफसी ही थी, तो भाई वहीं आए वो, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। इंडियन फुटबॉल के लिए भी अच्छी बात है कि ऐसे कोच आया जो भाई उस क्लब को एक जान डाल देंगे ना। जान में जान आना मैंने इसलिए बोला कि उड़ीसा एफसी एक जान, और उसमें सर्जियो लोबेरा अपने जो है ना जो कर्म है वो डालेंगे जब, तो जान में जान आ जाएगी उड़ीसा एफसी को। और उड़ीसा एफसी शायद अभी तक जो अचीव नहीं कर पाया वो शायद इस साल कर पाए, शायद कर पाए, बिल्कुल करेगा मुझे तो लगता है। क्योंकि उड़ीसा एफसी मैनेजमेंट खुला छोड़ देंगे सर्जियो लोबेरा को, करो क्या करना करो, कौन सा प्लेयर चाहिए ले आओ। अब वो चीज चाहिए, वो जब इंसान के, कोच के, मैनेजर के पास वो पावर आ जाती है ना। एफसी गोवा में देख लो, मुंबई सिटी में देख लो, अरे क्या बोलूं मैं। यही चीज अब एटी के मोहन बगान के फरेंडो के पास भी देख सकते कि उनको पावर दी गई कि लो किसको लेना है नहीं लेना है, उन्होंने भी आईएसएल जिता दिया उनको। तो है ना, ये जब पावर की बात होती है तो ये एक खुशी की बात। इसके बाद हम थोड़ा सा एक, है ना, मैं एक चीज के ऊपर बात करना चाहता हूँ। पहले तो जो अभी एएफएफ ने चेंज किया बहुत बड़ा, रेगुलेशन ऑन स्टेटस एंड ट्रांसफर्स ऑफ प्लेयर्स को लेकर, तो इसमें एएफएफ ने एक हिस्टोरिक चेंज किया है, मतलब ऐतिहासिक एक बहुत बड़ा चेंज किया है, जो कि कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर क्लब, एकेडमी, है ना, जो भी होते हैं सबको बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेनिंग कंपनसेशन का फुटबॉल में बहुत बड़ा रोल होता है। आप फॉरेन के क्लब्स में देख सकते हैं ट्रेनिंग कंपनसेशन का कितना बड़ा रोल होता है, जो उनके जो यूथ क्लब्स होते हैं उनको कितना फायदा होता है जब उनके प्लेयर बड़े लेवल पे खेलते हैं। तो वही एक जो चीज है वो इंडियन फुटबॉल में है ना। आपको पता है कि पहले क्या होता था कि एक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रजिस्टर्ड जो क्लब है, जो उनकी लीग में खेल रहे, यूथ लीग में, है ना, एटलीस्ट एक लेवल पे उनको ही ट्रेनिंग कंपनसेशन मिलता था अगर उनका प्लेयर कहीं अच्छी जगह निकलता है, कहीं दूसरी जगह पे जाता है, दूसरे अच्छे लेवल पे जाता है। तो अब लेकिन उसको थोड़ा सा, है ना, कि इससे क्या होगा कि और मोटिवेट हो जाएंगे जो एएफएफ के यूथ लीग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते बजट कम होने के कारण। तो ऐसे क्लब्स, ऐसी एकेडमीज को भी उन्होंने मोटिवेशन दे दी है कि अब ट्रेनिंग कंपनसेशन आपको भी मिलेगा, आप प्लेयर बनाओ। देखो मतलब कितना एक बहुत बड़ा फैसला है ये, क्योंकि आप सोचिए कई ऐसे एकेडमीज है जहां से भाई प्लेयर्स बन बन के निकले, लेकिन उनको एक कौड़ी का रुपया नहीं मिल पाया, बिकॉज वो भाई रजिस्टर्ड ही नहीं थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की यूथ लीग से। लेकिन अब जो है, जो भी प्लेयर बनाएगा, एक छोटे से जिले की एक एकेडमी भी अगर प्लेयर बनाती है उसको भी ट्रेनिंग कंपनसेशन मिलेगा, तो कितनी फायदे की बात है, कितनी अच्छी बात है। तो अभी आप हर मामले में आप सोच सकते हैं कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हर तरीके से दिमाग लगा रहा है, हर तरीके से डेवलपमेंट के कितने प्रकार हो सकते हैं, कहां कहां से डेवलपमेंट किया जा सकता है ना, कि यूथ लेवल पे लोगों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है कि आप प्लेयर बनाओगे तो आपका क्या फायदा है। तो ये चीजें मुझे बहुत ही, मतलब सुन के मुझे दिल गदगद, दिल बाग बाग हो गया मेरा। और मेरे ख्याल में जितने भी फुटबॉल कोचेस होंगे जो फुटबॉल एकेडमी रन कर रहे होंगे, ऐसे सब लोग को बहुत अच्छा लगा होगा सुन के कि यार अब हम भी प्लेयर बनाएंगे तो हमको भी उसका फायदा मिलेगा, है ना। हमको ऐसा है ना, हम कौड़ी के भाव में हम नहीं रहेंगे, हमारी प्लेयर जब बड़ी जगह जाएगा तो हमको ट्रेनिंग कंपनसेशन मिलेगा उसका। तो बहुत अच्छा लगा ये तो। और जो स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन हैं उनको भी ज्यादा पावर दे दी गई है कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है या इंटर स्टेट ट्रांसफर जो होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ट्रांसफर हम करते हैं
तो उसकी भी ज्यादा पावर, पूरी पावर समझ लो कि वो स्टेट फेडरेशन को दे दी गई है कि आप ही, है ना, आप ही कर सकते हो। एएफएफ का दरवाजा खटखटाने की जरूरत आपको नहीं है। जो सीआरएस होता है ऑनलाइन, उसके थ्रू आप ही सब चीजें समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो ट्रांसफर्स होंगे इंटर स्टेट वाले, इसमें 75% जो सीआरएस फीस होती है वो स्टेट फेडरेशन रख सकता है, उनको मिल जाएगी। तो इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि थोड़ी सी प्रोसेस को स्मूथ कर दिया है। स्टेट फेडरेशन का भी थोड़ा सा फायदा कि उनको भी कुछ ना कुछ हाथ तो लगेगा, है ना। तो ये चीज अच्छी है। बस अब और एक चीज अच्छी है कि भाई ये ऑनलाइन सब चीज हो रही है, तो इसमें करप्शन मेरे ख्याल से इन्वॉल्वमेंट कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन हो जाएगी। जितनी भी फीस या जो भी रहेगा सब ऑनलाइन ही सब होने वाला है। तो ये चीजें बहुत अच्छी है। और देखो सीआरएस तो एक चीज ही बहुत अच्छी इन्होंने लाई थी, क्योंकि सीआरएस के थ्रू काफी चीजें हमको, है ना, जो ट्रांसपेरेंट दिखती है। तो बहुत अच्छी बात है ये भी, है ना, कि अभी एएफएफ जो है बहुत सारी चीजें जो है ना, बेसिक से लेकर ऊपर तक सबके हिसाब से सोच के चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। और एक और चीज ये करा है कि जो एमेचर प्लेयर्स होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा गेम टाइम, ज्यादा एक्सपेरिमेंट देने के लिए उन्होंने एक चीज क्या करी है कि एक प्लेयर एक साल में 4 क्लब से रजिस्ट्रेशन कर सकता है और खेल 3 से सकता है। मतलब कि वो सोचिए कि 3 अलग अलग लीग में खेल सकता है एक साल में। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि एक लीग खत्म हुई, दूसरी से तीसरी, तो ऐसे जो है वो काफी एक्सपीरियंस, काफी गेम्स खेल सकता है। तो ये भी एमेचर प्लेयर के हिसाब से बहुत अच्छी चीज सोची उन्होंने। अब इसके बाद में एक घटना आपके साथ मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं, जो कि एक व्यक्ति ने शेयर करी और ये भी कहा है कि इसका उनके पास प्रूफ भी है, और प्रूफ भी है उन्होंने बोला, इसलिए मैं चीज आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। और मेरा भी जो एक व्यू है और एक मेरे अंदर की भी एक बात है वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जो एजेंट और प्लेयर का रिलेशनशिप होता है, और एजेंट जो इंडस्ट्री, फुटबॉल इंडस्ट्री में एजेंट वाला जो चीज है वो जो ग्रो हो रही है अपने इंडिया में, तो उस चीज का गलत फायदा उठाया जा रहा है। ठीक है, यही बात जो उस व्यक्ति है उन्होंने शेयर करी है, और मैं भी उससे रिलेटेड कुछ बात आपसे बताना चाहूंगा। देखिए, एक कोई फ्रांस के प्लेयर थे जो इंडिया में यानी कि फुटबॉल खेलना चाहते थे, और उन्होंने एक एजेंसी के साथ कांटेक्ट किया। अब उस एजेंसी ने उनके लिए किसी क्लब में बात भी करी और उनको बताया कि आपके लिए $1,50,000 का कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफर कर रहे हैं क्लब से। ठीक है, अब $1,50,000 मतलब 1,23,00,000 के आसपास जो है ये रकम हो जाती है। और वो जो प्लेयर था फ्रांस की लीग 1 का प्लेयर था, तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर था और बिल्कुल ऐसे पैसे वो डिजर्व करता था। अब एजेंसी क्या बोलती है कि वो जो $1,50,000 उसमें से 60,000 आपको हमें देना होगा। $1,50,000 में से मतलब समझ रहे हो ना, आधा पैसा लगभग, है ना, लगभग बोल सकते हो आप, लगभग आधा, मतलब आधे से थोड़ा कम, लेकिन लगभग आधा ही पकड़ लो। मतलब आधा पैसा आपको हमको देना पड़ेगा, $60,000 मतलब कि लगभग 49 लाख रुपए। मतलब समझ सकते हैं कि 50 लाख रुपए आपको एजेंसी को देना है। और उसके लिए क्या बोला उन्होंने कि ये हमारी फीस नहीं है, एजेंसी की फीस, ये जो है हमको क्लब का जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उसको कन्विंस करना है कि कोच से बात करो और आपको टीम में साइन करवाए। तो वो 50 लाख रुपए हमको वो रिश्वत देना है उसको, है ना, वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर को जो क्लब में है, ये बोला उस प्लेयर को। अब वो जो फ्रांस का प्लेयर था उन्होंने कुछ जांच पड़ताल करी, उनके भी कुछ फ्रेंड रहे होंगे इंडिया में कि अभी आप पता करते क्या होता है। तो उन्होंने पूछा भाई कि क्या सीन है इधर एजेंट वगैरह का। तो जो प्लेयर्स रहे होंगे उनके दोस्त वगैरह, उन्होंने बोला कि 5 से 8% जो है एजेंसी की कमीशन होती है, और वो भी मोस्टली जो होता है वो क्लब देख लेता है, क्लब ही कर लेता है, प्लेयर के ऊपर नहीं थोपता कि आप दो, है ना, वो क्लब ही कर लेता है, वो 5 से 8% का कमीशन भी। ऐसा उनके दोस्तों ने उनको बताया जो इंडिया में खेल रहे थे। ठीक है, लेकिन वो जो एजेंसी वो अपनी बात पे टिकी रही, नहीं बोले हम तो उतना ही लेंगे, वो हमारा काम ही है वैसा, $60,000 ही हम लेंगे, और हमारे 1-2 प्लेयर ऑलरेडी क्लब में खेल रहे हैं, इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया हमने उनको। तो सोचिए ये किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। $60,000 आपका जो मेन ऑफर था उसमें $60,000 आपका अंदर ही अंदर खेल रहे हैं आप उससे। ठीक है, तो इसी के ऊपर मैं बात बताना चाहूंगा कि भाई ये बहुत बड़ी चीज चल रही है इंडिया में। और मुझे तो ऐसा लग भी रहा है कि ये कौन लोग हो सकते हैं, मेरे दिमाग में नाम भी आने लग गए कि कौन सी एजेंसी ऐसी कर सकती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ भी नाम बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वही एग्जैक्टली वही है या नहीं, इसलिए मैं नाम नहीं बोलूंगा। तो ये चीज कितनी गलत है आप खुद सोचिए। और यही मैं एक बार और मैं डिस्कस करा था कि आई लीग में भी, है ना, कुछ एजेंसीज पैसे लेकर जो प्लेयर्स को डायरेक्टली आई लीग में खिलवा दे रही है ना, मैंने आपको बताया था। तो ये चीजें भाई ये कहीं ना कहीं गलत है कि नहीं। आप सीधे पैसे ले रहे हो, सीधे कहीं पे भी खिला रहे हो, है ना, क्लब में आप बात कर रहे हो, उसकी जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है उसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट का आधा पैसा आप ले रहे हो। कई जो एजेंट्स अपनी टर्म्स एंड कंडीशन भी कुछ अजीब ही बताते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सोचना पड़ेगा। और ये जो चीजें है ना, बिल्कुल भाई ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ऐसा ये कहाँ का पैसा, किससे पैसा, भाई क्यों पैसा ले रहे हो इतना आप, तो ये एक बात है। ठीक है, तो आई होप कि ये सब चीजें हो, ठीक हो, मैं भी यही चाहता हूं। और जिस तरीके से एएफएफ जो है चीजों को ट्रांसपेरेंट करते जा रही है धीरे धीरे, की हर चीज जो है पूरी सीधी सीधी क्लियरली दिखे, ऐसा हर चीज को करी, तो आई होप कि एजेंट और ये प्लेयर वाला सिस्टम जो है इसको भी ये ठीक करें, है ना। एक पर्टिकुलर फीस डिसाइडेड हो, एक कुछ भी जो भी होता है एजेंसी फीस जैसी भी हो, परसेंट जो कमीशन होता है वो सही तरीके से हो। किसी प्लेयर का, है ना, जो मेन सैलरी होती है उससे इतनी भी कटौती ना हो जाए कि भाई उसको बिल्कुल, है ना, हलवा मिले थोड़ा सा, है ना, ये भी सही नहीं है।
तो ये सब चीज़ों के ऊपर भी सोचना चाहिए। तो आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं, आपको कोई मामला पता हो तो आप जरूर कमेंट में लिख के शेयर कर सकते हैं हमसे, है ना, ताकि हमको आपको क्या जानकारी हम तक भी पहुंच पाए। और जो कुछ भी आप कहना चाहें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो उन्होंने महत्वपूर्ण कुछ कदम उठाए उसके ऊपर आपको क्या लगता है। सर्जियो लोबेरा जो ओडिशा एफसी में आया है और आगे भी और ट्रांसफर्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, उनके ऊपर जरूर बात करने वाले। तो जो कुछ भी आप कहना चाहें इंडियन फुटबॉल के लिए और जो कुछ भी आपके दिल में कुछ भी फुटबॉल से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।